पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मानव तस्करी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली से एक नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया है। वहीं वर्ष 2023 के एक मामले में फरार चल रही नामजद महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता में चकरधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अहतू थाना कांड संख्या 2/2026 में दर्ज मानव तस्करी के मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम 29 जुलाई को दिल्ली रवाना हुई और लगातार अभियान चलाकर 3 अगस्त को नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर चाईबासा लेकर आई। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने वर्ष 2023 में दर्ज अहतू थाना कांड संख्या 1/2023 की फरार नामजद अभियुक्ता रेणु तोरा पति लखबीर सिंह निवासी रोहिणी दिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रेणु तोड़ा के खिलाफ चाईबासा, देहरादून और दिल्ली में मानव तस्करी, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही कर रही है। इस अभियान को सफल बनाने में पुनीत उराव, सुमन टोड्डू, दुबराज हेम्ब्रम, हरीश चंद्र प्रसाद, जसिंता मिंज, महांती कुंवर और चिंता बोदरा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मानव तस्करी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या 9508243546 पर दे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। मानव तस्करी के मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मैं बता दूं कि पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस को मानव तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बच्ची को दिल्ली से सकुशल लाया गया है। मैं बता दूं कुछ इसी बात को लेकर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा के कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकरधरपुर डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को जानकारी दी। तो चलेंगे और जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या था वो मामला, कब का था वो मामला जिसमें पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, उल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस एक विशेष समस्या पर गहनता से काम कर रही है, जो कि है बाल तस्करी और चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पर। इसी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार विशेष तौर पर जितने भी लंबित कांड हैं और प्रतिवेदित कांड हैं उस पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया और इसी क्रम में लगभग 4 से 5 केसेस में मल्टीपल टीम्स दिल्ली भेजी गईं, जिसमें हमको सफलता भी प्राप्त हुई है। इसमें विशेष तौर पर अहतू थाना, जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस स्टेशन है ज़िला स्तर पे, उसमें कांड संख्या 226 ये कांड दर्ज हुआ था 10 जुलाई को, जिसमें पीड़िता की मां कंप्लेनेंट है, जिसने कांड के बारे में बताया कि उनकी बेटी को दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पर जब वो मात्र 11 साल की थी, लगभग 11 साल की थी आसपास, दिल्ली ले जाया गया और किसी के पास वहाँ पर ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है एंड उनका इसमें हरासमेंट एंड टॉर्चर भी होने की बात बताई गई थी। इसमें टीम्स वहाँ पर गई और अनुसंधान के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट अरेस्टिंग हुआ है। एक महिला है जिसकी उम्र है 66, नाम है रेणु तोरा। ये रोहिणी सेक्टर 6 दिल्ली की रहने वाली हैं। इसको अरेस्ट किया गया और कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस कर दिया गया और जेल फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके बारे में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इसका पाया गया है। एक तो यहीं का अहतू थाना का केस है 1/23, यानी 3 साल से ये इस केस की अभियुक्त थी और फरार थी। एंड जो 1/23 केस है उसमें ट्रैफिकिंग के अलावा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी लैंगिक शोषण का भी एंगल इसमें उस समय पाया गया था। तो उस केस में भी ये फरार थी, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और केसेस हैं देहरादून थाना दालनवाला की कांड संख्या 116/2022। इसी के साथ साथ शालीमार बाग, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का थाना है, वहाँ का भी 230/2022।
इन दोनों केसेस में भी यही महिला नेम्ड थी और इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। छापामारी दल के द्वारा काफ़ी कुछ और प्रयास किया गया जो हमको सूत्र इसमें प्राप्त हुए हैं और इसमें फर्दर अपडेट्स भी आपको दिए जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि इस तरह के मामलों को एक होलिस्टिक अंदाज से, एक होलसम तरीके से इसको समझा जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है किसी गांव में किसी को प्रलोभन देते हुए ये बताने के लिए कि आपको इतना पैसा वहां दिया जाएगा। ज़बरदस्ती बच्चों को लेकर जाया जाता है और विगत कुछ महीनों में 6 महीनों में दर्जनों बच्चों को, ख़ास तौर पे चक्रधरपुर जहाँ पे रेलवे स्टेशन का डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी हमारा गोल है कि ट्रैफिकर्स को पकड़ा जाए एंड जो इस तरह की प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं जो यहाँ की गरीब जनता का फ़ायदा उठा के उनको प्रलोभन दे के ज़बरदस्ती यहाँ से बच्चों को लेके जाती है, मजदूरी करवाती है, उनका शोषण भी होता है वहाँ पर। तो इन सब को पूरी तरह से जितने भी इसमें संलिप्त लोग हैं, कानून क्लियर है। BNS की धाराएँ देखेंगे आप ट्रैफिकिंग के, तो न सिर्फ प्रलोभन देना, ट्रांसपोर्ट करना, बीच में हार्बर करना, काम लेना, ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं ट्रैफिकिंग के, तस्करी के। एंड बाल तस्करी का काफ़ी मजबूत जो है इसमें प्रावधान है, उसी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी आथू थाना के केसेस हैं जिसमें टीम्स दिल्ली गई हैं और वहाँ पर विधिवत कार्रवाई हुई है, नोटिस सर्व हुए हैं, तो उसमें आगे की आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ सरंगा थाना का भी 2/26 एक कांड रजिस्टर हुआ है। तो इसमें हमने ये पाया है कि जनता की तरफ से एक संकोच है इस तरह की सूचना को देने का और इसको रजिस्टर करवाने का। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह की हम कार्रवाई कर रहे हैं, सभी लोग जो इस तरह के बाल शोषण के बारे में, बाल तस्करी के बारे में, बच्चों के साथ मजदूरी ज़बरदस्ती करवाए जाने के बारे में सूचना अगर रखते हैं या आपके साथ ऐसा हुआ है तो निकटतम थाने को आइए और इसकी सूचना दीजिए। हम इस पर गहनता से कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि इसमें एक आर्थिक भी एंगल होता है, फाइनेंशियल एंगल होता है। तो उसी के तहत केंद्र सरकार की एक योजना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, मिशन वात्सल्य के नाम से। तो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत इस तरह के ट्रैफिक चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने के बाद नियम अनुसार प्रक्रिया फॉलो करते हुए प्रोसीजरली उनको महीने जो है इसमें आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नियम अनुसार सारे कागजात दस्तावेज़ तैयार करके इस तरह के पीड़ित माइनर्स को सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं। आगे भी इसमें आपको डिटेल्स एंड अपडेट्स दिए जाएंगे। बस पब्लिक से ये मेरा अनुरोध है कि डायल 112 का उपयोग करें, निकटतम थाने से आप संपर्क में रहें और सूचना दें। और कोई इस तरह गुप्त सूचना देना चाहता है तो बिल्कुल आइए, आगे बढ़ के आइए, आपकी पहचान को गुप्त हम रखेंगे। और इसमें गहनता से पुलिस अधीक्षक महोदय और बाकी ज़िला प्रशासन के साथ एक जॉइंट एफर्ट हम अवेयरनेस का भी करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि चाइल्ड हेल्पलाइन वाली टीम है, 1098 वाली टीम है, गांव-गांव जाकर इस बात की वो लोग जागरूकता फैला रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली टीम वर्क की तरह पुलिस और प्रशासन इसमें लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया और जनता भी इसमें हमारा सहयोग दे। धन्यवाद। स्पेसिफिक एक मामला जो आप